हेलो माय यूट्यूब फैमिली। फोटो देख रहे हो उधर? उधर नीचे लिखा है जीसस आवर सेवियर। वो सच में सेवियर है हमारा। तो इसी बात पे मुझे याद आया है कि हमें दान दक्षिणा करते रहना चाहिए, चाहे वो भीख मांगने वाले को हो, ज़रूरतमंदों को हो, बहुत गरीब लोग हों, बहुत असहाय हों, है ना, या बहुत बहुत मुश्किल में हो, हम लोगों को दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। हमारी भी कभी बारी आ सकती, कोई हमें भी दान दे देगा, है ना। मेरे साथ एक बार बहुत बड़ी घटना हुई थी। क्या? उस टाइम ना मैं पर्स वगैरह नहीं पकड़ती थी। एक हैंकी रुमाल हुआ करता था, उसमें पैसा लेकर ट्रैवल करती थी। और वो हैंकी ही ना पता नहीं कहाँ गिरा, मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मेरा भाड़ा किराया उसी रुमाल में था। उस टाइम पे मुझे बस वाले ने, जहाँ मुझे जाना था 3-4 घंटे का रास्ता था, वो बस वाले ने ऐसे ही छोड़ दिया फ्री में। फिर वहाँ उसने पूछा कि और कहीं जाना है वहाँ से, तो मैंने बोला हाँ। वहाँ पे मुझे उधर जाने का भी उन्होंने भाड़ा दे दिया, जबकि वहाँ से बस वो रिटर्न हो रही थी उस दिन, तो आगे जाने का भाड़ा दे दिया। फिर उन लोगों ने नाश्ता पानी किया था, है ना, जब तक इधर लौटने वाले जो सवारी वगैरह नहीं बैठते हैं तब तक, तो नाश्ता पानी समोसा वगैरह वो लोग खा रहे थे। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, ऐसे ही दुखिया बेचारी अबला नारी। तो उन लोगों ने मुझे नाश्ता भी कराया था। मतलब ड्राइवर और कंडक्टर ये थे, बहुत अच्छे थे। ये मुझे लगता है 6-7 साल पहले की बात है। तो उन लोगों ने नाश्ता भी करा दिया था। वहाँ तक मेरा पैसा गायब हो गया बोल के, वहाँ तक 3-4 घंटे का जो रास्ता था, 50-60 रुपये जो भी भाड़ा था, उन लोगों ने लिया भी नहीं। जब आगे मुझे जाना था, वहाँ भी 40-50 रुपये लगते थे जाने के लिए, तो आगे जाने का भी भाड़ा उन लोगों ने मुझे दे दिया। तो मैं सोचती हूँ, कोई अनजान इंसान किसी की मदद आखिर क्यों करेगा, पैसे क्यों देगा? कहीं ना कहीं हम लोग दान करते हैं, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, है ना। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं भी हम लोग दान करते हैं। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये जीसस है ना, वो खुदा, वो हम लोगों को वापस करते हैं। वो डायरेक्ट आपको देने तो नहीं आएंगे ना, वो किसी न किसी के ज़रिए आप तक वो पैसे या कोई मदद, कोई ज़रूरत चीज़ आप तक पहुंचाते हैं। मैं सोच रही थी कि मैंने किसको इतना पैसा दिया था कि उन लोगों ने मुझे पैसे दिए, नाश्ता कराया, वहाँ तक फ्री तक लेके गए। मेरा पैसा खोया और देखिए मुझे ऊपर वाले ने मेरी मदद की, जबकि उस टाइम मुझे लगता फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। छोटा फ़ोन होगा शायद, कि नहीं, उस टाइम मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। नहीं था, फ़ोन नहीं था, घर में फ़ोन था, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। पहले लोग इतना आसानी से फ़ोन नहीं देते थे ना घर में बच्चों को। ये तो लॉकडाउन के बाद से ना हाथ हाथ फ़ोन आ गया, हर बच्चे का हाथ में फ़ोन। मतलब बच्चे, बूढ़े, यंग, सबके हाथ में फ़ोन है। घर में देखने से मालूम होता है, हाई स्कूल से लेके ऊपर के सभी बच्चों के पास, यूथ के पास, बुढ़ा बुढ़िया के पास, सबके पास फ़ोन है अभी। उस टाइम ऐसा नहीं था, सस्ता भी नहीं था फ़ोन, और सबके पास होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। तुम क्या करेगी फ़ोन, है ना, ऐसा वाला होता तो नहीं था। तो मैं सोचती हूँ, इतनी परेशानी में अगर मुझे किसी ने पैसा दिया, क्यों दिया, किसने दिलाया, किसने मदद की? तो एक ही जवाब आता है, उसने मदद की। इसलिए हम लोगों को दान दक्षिणा करते रहना चाहिए, कि जब बहुत परेशानी हो ना, हम लोग मान लो 10 रुपये 20 रुपये देते हैं, अपने अपने हिसाब से जिसको जितना देना है, कहीं भी 10-20 रुपये दे देते हैं, 100-50 दे देते हैं। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, वो ऊपर वाला गिन गिन के एक साथ आपको लौटा देता है। तो आप कुछ भी करो, अच्छे काम करो, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसका दोगुना फल ऊपर वाला देगा। मुझे लगता है दान दक्षिणा करते रहो। कभी मेरा तो पैसा खोया तो मुझे किसी ने दिया, इसलिए मैं मानती हूँ कि मेरे को ऊपर वाले ने दिलाया किसी से, क्योंकि मैं थोड़ा मोड़ा दान दक्षिणा तो करती हूँ, है ना। ज़्यादा नहीं, लेकिन जो जब भी मौका मिलता है थोड़ा ज़रूर करती हूँ।
तो मुझे लगता है जो कर सकते हैं दान दक्षिणा उनको करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को। जिसके पास है उसको दोगे तो कौन सा बड़ा काम करोगे, है ना। जिसके पास ऑलरेडी है, सारी सुविधाएं हैं, उनको दोगे या पैसे हैं उनको दोगे तो कौन सा बड़ा काम करोगे। ज़रूरतमंदों को दोगे तो ऊपर वाला सुनेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ 10 दूँ, 5 दूँ, 20 दूँ, 100, 50 कुछ भी दूँ, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को देना, क्योंकि उसकी दुआ, उसकी बद्दुआ ऊपर वाला सुनता है। मुझे ऐसा लगता है जिनके पास है उनको दोगे कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। ऊपर वाला बुला रहे उसके पास तो ऑलरेडी था, तुम उसको दिए, क्या उसमें तुम्हारी मैं क्या मदद करूं। ऐसे इंसान को दो जिसके पास कुछ नहीं था, है ना। तो मुझे तो यही लगता है कि आपके द्वारा किया गया हर अच्छा काम ऊपर वाले तक पहुंचता है, उसका फल वो अच्छे से पैक करके देगा। आप छोटे छोटे ना किस्तों में आप काम करोगे, कभी किसी की मदद, 2 साल बाद किसी की मदद करोगे, 1 साल पहले किसी की मदद करोगे, ऐसा कुछ कुछ होगा। वो ऊपर वाला इकट्ठा जमा करके, सूद ब्याज सब कुछ जमा करके वो तुम्हारी मदद करेगा जब तुम्हें बहुत ज़रूरत होगी। मेरी मदद तो किया है ऊपर वाले ने, इसलिए मैं बहुत विश्वास करती हूँ। इसलिए मेरे जीवन को मैंने 3 स्टेप में बांट के रखा है मेरे जीवन के में लोगों को। तो सबसे पहला स्थान मैंने खुदा को दिया है, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, सबसे बड़ा वो। दूसरा नंबर फैमिली, तीसरा नंबर बाहर के लोग। कहने का मतलब ऊपर वाला, घर वाले, वाले या वाला घर वाला, या तीसरा बाहर वाला। तो ज़िंदगी में ये लोग ज़रूरी हैं, लेकिन पहला स्थान तो खुदा को ही देना चाहिए सबसे पहला। दूसरे में परिवार देखो, तीसरे में बाहर वालों को देखो, है ना। कुछ कुछ रूल मैंने खुद के लिए खुद ही बनाए हैं। अब मुझे नहीं लगता मुझे किसी का सुन के बदलना चाहिए, है ना। तो दूसरों की बातों में आना क्या। आप अपनी ज़िंदगी के कुछ रूल्स तो खुद ही बना सकते हो ना, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। दान दक्षिणा तो अपने ऊपर है, लेकिन मेरा अनुभव यही है, मैंने किया है और मुझे ऊपर वाले ने ज़रूरत में, मैं 10-5 देती होगी किसी को, लेकिन उसने जब मुझे दिया तो इकट्ठा दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं थोड़ा थोड़ा किसी की मदद कर रही हूँ तो जब मुझे ज़रूरत होगी वो इकट्ठा मेरी मदद करेगा, किसी न किसी के ज़रिए कराएगा। हमारे अच्छे काम कभी भी बेकार नहीं जाते, अच्छे काम करते रहिए। हाँ, बुरी चीज़ें भी बेकार नहीं जाती, उसका भी फल ऊपर वाला सूद ब्याज जोड़ के देता है, वो तो आप लोग भी जानते हो। बुरे काम करने वालों का बुरा फल होता है, वो भी आप जानते हो, उनको भी सूद ब्याज ऊपर वाला लौटा देता है। ठीक है, मैं अच्छे कामों की बात कर रही हूँ। आज अब 5 मिनट 10 मिनट अगर हम लोग प्रेयर करते हैं, खुदा को टाइम देते हैं, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर में नोट हो रहा होगा, मुझे लगता है ना। मैं तो ऐसा सोचती हूँ ना, अगर हर संडे चर्च ना जाऊँ, मैं जैसे स्कूल में नहीं जाते थे, अपसेंट है, सुनीता आज अपसेंट है, तो अगर मैं चर्च न जाऊँ, उधर खुदा भी लिख देगा आज सुनीता अपसेंट है। और जब पूछेगा, मैं मरूंगी जब पूछेगा, तुम तो 1 साल में इतने ही दिन आई थी, इतना दिन तुम कहाँ थी, क्या बताऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग, एक डर ना, कि अरे जैसे स्कूल में होता था, इतना दिन नहीं जाएंगे तो अपसेंट हो जाएंगे, है ना, जवाब देना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए भी सोचती हूँ, अगर मैं चर्च नहीं जाती हूँ आज तो मेरा अपसेंट टिक लग गया होगा रजिस्टर में। सोचिए, सोचने वाली बात है, ये मैं खुद से सोचती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी बातें आती रहती हैं। जैसे यहाँ एक दुनिया है, वहाँ भी तो एक दुनिया होगी, वहाँ भी तो हिसाब किताब लिया जाता होगा दान दक्षिणा का। तुमने कितना बार हाजिरी दिया, कितना नहीं, कितना किसका मदद किया, है ना, कितना तुमने मुझे टाइम दिया, कितना लोगों को टाइम दिया, कितना तुमने मुझे टाइम दिया, पूछेगा ना ऊपर वाला। ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देना, लेकिन दिल से ऊपर वाले को ज़रूर टाइम देना, वो सूद ब्याज लौटाएगा एक दिन तुम्हारे अच्छे कामों को देखते हुए, है ना।
थैंक यू मुझे सुनने के लिए।